चलो आज आप लोग को एक छोटी सी राज बता ही देती हूँ। रुक्स डार्लिंग मम्मा भी मुझे देखती है, वो भी समझ जाएगी। मैं इतना गर्व से क्यों बोलती हूँ कि सनी और दल्ला की शादी नहीं हुआ है, और मैं इतना गर्व से क्यों बोल रही हूँ कि शाहरुख नैना की लड़ाई भी नहीं हुआ है। शाहरुख नैना के बिजनेस चल रहा है, बनाओ बेचो वाला। और बनाओ बेचो के लिए कंट्रोवर्सी चाहिए। शाहरुख अपना घर टूटा दिखा रहा है सब रोज। उसे भी फंड चाहिए कि भाई कोई तो मेरी माँ पे तरस खा लो। लेकिन रूप्स डार्लिंग यहाँ पे रियलाइज करो, एक दिन तुम्हें चौक पठानिस्तान पे पुल के किनारे नहेल के पास किसी ने रुकाया था। रुबीन आंटी, रुबीन तुम खड़ी थी, कोई उतर के आया था बाइक से। रुबीन आंटी हम आपके वीडियो रोज देखते हैं। तो वो मैं ही थी भाई। लेकिन बात यहाँ ऐसे नहीं है। ये जो तुम्हारा डॉक्टर अमीन है ना, उसके घर जो है यहाँ RYK में, उससे हमारा बहुत बड़ा संबंध है और वहीं से ये राज पता चला है। शाहरुख का कहना है जो दीवार पे वॉलपेपर्स लगा है उससे मुझे घिन आती है और मुझे बदबू आती है, उससे बहुत ज़्यादा गंदा है बहुत। और जो दरवाज़ा लगा है उसको देख के भी, तो ये घिनौना चीज़ें मैं उखाड़ दूंगा, निकाल दूंगा घर से। पहले प्रोफाइल फ़ोटो तो उखाड़ दे, जो फ़ोटो पे लगा के रखी हो DP। अरे डिस्प्ले पे चापना निकाल दे वहाँ से, उसको उसकी फ़ोटो तो निकाल दे, ऐसे बोला जाए ना। पहले उसकी फ़ोटो तो हटा ले। फ़ोटो से नहीं घिन आती है ना, घिन आती है तो फ़ोटो क्यों लगा के बैठे हो। ओकरी फ़ोटो हटा दे पहले, फिर हम लोग मान जाएगा कि तुम्हें उससे वाकई में घिन आती है। ये चीज़ दिखाऊंगा, वो चीज़ दिखाऊंगा, सबूत आ रहा है, सबूत आ रहा है भाई, सबूत आ रहा है। आप लोग इस सबूत के, इस चीज़ के लिए तैयार रहना। मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा, मैं सारा कुछ सच बताऊंगा, मैं सच बता ही दूंगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर गैरत है तुम में तो पूरे खानदान के पोल पट्टी खोलो, फिर हम लोग मानेंगे कि वाकई तुम्हारे साथ सब हुआ है। ऐसे कौन मानता है। जो तरीका तुमने बताया, इस तरीके से ना खुला होता है ना डिवोर्स होता है। जो तरीका से वो दूसरे साइड वाले बताते उस तरीका से होता ही नहीं है। कितना घुमाओगे पब्लिक को। मिल यार, सबसे पहली बात यही है, नैना को चैनल चलाना नहीं आता, यही चलवाता। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, नैना अकबर, उसने जिसको अपना चैनल दिया है, वहाँ पे आई थी 2 दिन पहले कि जब भी आप लोग मुझे चाहोगे मैं यहाँ जाया करूँगी। ऐसे बोल रही थी जैसे वो औरत इसके तकिए के नीचे होती है, फुल टाइम चैनल लेके। कह रही थी जब भी आप लोग मुझे बुलाओगे मैं इधर ही आ जाया करूँगी। ऐसे कर रही थी जैसे लोग मर रहे हैं इसके बिना, लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लोगों का गुजारा नहीं है नैना के बगैर। भाई नैना, सबको पता है तुम एक चैनल फिर बनाओगी, फिर आओगी, 4 रोज़ भाव भाव करोगी, 2-4 लाइवें लगाओगे, मज़ा लूटोगे, बेच के चली जाओगे। ये तुम्हारा धंधा है। एक धंधा मत से तुम्हारा ये भी एक धंधा है। लेकिन उस धंधा के हेड शाहरुख है। शाहरुख के बगैर ना नैना चैनल बना सकती है, ना नैना चैनल मोनेटाइज कर सकती है, और ना ही नैना उस चैनल को बेच सकती है। ये सारा काम शाहरुख को ही आता है। तो नैना को ये सब काम शाहरुख ही करके देता है, ठीक है। जिस इंसान को बाखूबी आता है वही करेगा। नैना इतनी नहीं है कि कर पाए, मेंटल चीज़ है। शाहरुख तो चैनल बेच नहीं सकता अपन वाला। अभी शाहरुख रुका है, वो नहीं बेचेगा। अभी कोई बहाना बनाएगा, मैं बीमार हूँ, माँ बीमार है, फलाना ढमकाना, फिर बेच पाएगा वो। ऐसे नहीं बेच सकता अचानक से। तो शाहरुख रोज आके कहता है कि ये मैं आप लोग को बहुत जल्द बताऊंगा, मैं आप लोग से बहुत जल्द शेयर करूंगा, आप लोग से बहुत जल्द बता दूंगा, मैं बहुत जल्द आप लोग कुछ नया सुनने को मिलेगा, बहुत जल्द आप लोग को बताऊंगा, मैं बहुत जल्द आप लोग इस बारे में समझ आ जाएगा। कब? कितना जल्द? 2-3 महीना तो होने वाला है, अभी तक तो कुछ आया ही नहीं सामने। आएगा 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 करे। जिस दिन सच्ची मुच्ची लात मारेगी कोई नहीं तुम्हें सुनेगा।
लोग थक चुके हैं तुम्हारे झूठ से। कोई नैना इसको लात नहीं मारी है। शाहरुख ने खुल्लम खुल्ला बता दिया कि मुझे नहीं पता मेरा डिवोर्स हुआ या नहीं हुआ है, मेरे पास कोई सबूत है ही नहीं। जो कहते हैं कि हुआ है, खुला हुआ, डिवोर्स हुआ, उन्हीं से मांगो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो शाहरुख ये वाला बकेती से निकल गया कि लोग आके यहाँ डिवोर्स पेपर्स बोले दिखा दिखा दिखा। अरे भाई, दोनों में लड़ाई नहीं है, दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों में कोई डिवोर्स नहीं है, दोनों मिल बांट के बंटी बबली बने हुए हैं। तो कहाँ से दिखाएगा, कहाँ से होगा डिवोर्स, कहाँ से दिखाएगा। नैना के ऊपर ठोक दिया, फाड़ दिया बिल कि वही दिखाएगी। सबको पता है नैना तो चैनल बेच के चली गई, कहाँ से दिखाएगी, कौन मांगेगा देखने को उससे। जब तक डिवोर्स वाला नाटक शांति हो जाएगा, नैना निकल के आ जाएगी, चैनल बनाएगी, चलाएगी, फिर डिवोर्स, फिर खलास, लोग मांगेंगे डिवोर्स पेपर्स, फिर शाहरुख के वही जवाब। नैना भी बच गई, शाहरुख भी बच गई, धंधा भी चल जाएगा। तो ये इनका धंधा है। तुम लोग समझो नहीं समझो, तुम लोग की मेहरबानी है। तो शाहरुख का कहना है मैं दीवार के वॉलपेपर्स निकलवा दूंगा, मुझे घिन आती है, मुझे देखा नहीं जा रहा, बदबू आ रही है उससे, क्योंकि ये किसी ने लगाया था। निकाल दो भाई। उसको निकालने से पहले प्रोफाइल फ़ोटो तो निकाल दे। फ़ोटो पे उसको रखा है, तब घिन नहीं आती बेगैरत हरामखोर। ये वॉलपेपर और ये दरवाज़ा निकालना और अपना टूटा टूटा घर दिखाना, टूटा टूटा दरवाज़ा, टूटी टूटी गली दिखाना, इसका मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग? क्या दिखा रहा है कि हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं। ससुराल वाले तो चलो औकात से निकल के बाहर खड़े हो गए, लेकिन औकादे में रहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बदल गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी वही के वही जगह है। दिमागी और दोगलेपन सारा एक जगह पे खड़ा है उनके। तो ये दिखा रहा है बार बार टूटा घर, चीज़ें रखने की जगह नहीं, छितरान, नीचे सोते हैं, कंजस्टेड है, छत चढ़ने की सीढ़ी नहीं है। तो ये सब दिखाने का मकसद यही है कि भाई कुछ बीक दो, पैसे इधर भी, जिधर बरसात कर रहे हो तुम लोग उधर ना करो, इधर भी बैठे इधर कर। दोनों बहनों पे बरसात मत कर, यासीन की बेटियों पे, हम पे करो। लोग समझ नहीं पा रहे ना। ये इनडायरेक्टली भीख मांग रहा है, इंटरनेशनल भिखारी बना हुआ है, बाहर के कंट्रीज से भीख मांगता है, अपने आला में नहीं मांग पाता है। ये दिन दिन भर दिखाने से अच्छा है जाके भारी कहीं काम कर लो, व्लॉगिंग भी कर लो, मर्जी है तुम्हारी करना नहीं करना, कमवा तो करे कहीं, औकात बना के दिखाए। अगर नैना वाकई में तुम्हें इस कारण छोड़ के गई है तो घोचू को सटारा क्यों नहीं छोड़ देती? वो भी तो नल्ला बैठा रहता है घर में, घोचू खाता है सटारा की कमाई, वो भी तो सटारा की ही कमाई खाता है। उधर 30% भी औरत के ही कमाई खाता है, उसके खजूर में कोई मुनाफा नहीं, उल्टा नुकसान करवा के बैठा है। मुच्चड़ ने साफ सुथरा बताया है कि लेबरस से पता चला कि इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। उनके लेबर्स में से एक वो भी है जो डीडी के फातिमा है टैक्सी, उसके पहले वाला हस्बैंड सेजाद आया था, जो भी जल्द पाकिस्तान, अब लौट भी गया होगा अब तक। तो वो भी एक, तो उड़ते उड़ते इन लोगों को आपस में पता चल ही जाता है किसका फ़ायदा किसका नुकसान चल रहा है। खाए रे तुम है तो सारे एक खानदान, तुम लोग के तो चलता रहेगा ये वाला रास लीला। उधर फातिमा संडिया लड़ाई कर रहे, सौतन सौतन खेल रहे, जबकि है ही नहीं सौतन सौतन। ननद भाभी हैं दोनों, डल्ला के मुँह बोली बहन है, और फातिमा और वो और दल्ला ये वाला लव ट्रायंगल खेल रहे, लड़ाई लड़ाई वाला। व्यूज़ जो कमाना है ये इसको पकड़ के रखेंगे। शादी होता इतना तमाशा नहीं होता, गंभीर से होता, जिस तरह से इनका होता है बस वीडियोस तक का है। इनकी सौतन सौतन लड़ाई सिर्फ वीडियो तक के, उससे ऊपर नहीं है। तो आप लोग को समझ आ गया ना। और उधर नैना जो अपने बेटे से ही चिढ़ती है, नैना अली से ही चिढ़ती है, पैदा होते चिढ़ गई उससे।
उससे ही चिढ़ती है कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं सऊदीया चली जाऊंगी, मैं दुबई जाऊंगी, मैं लंदन जाऊंगी, कहीं नहीं दाल गला। सलून खोल के बैठ गई तो अली को खदेड़ दी, जाओ गांव में पड़े रहो तुम मेरे लायक, मेरे हिसाब, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। जा रूप्स डार्लिंग के पास। चला गया बेचारा गांव में। अच्छा है, यही आगे चल के तुम्हें बताएगा कि अम्मा जब हम जोन रोज पैदा भेरा वही रोज से तुम्हें लंदन, दुबई और सऊदीया के ख्वाब आने लगा, और फिर तू गई भी। वापस आई तो मुझे उठा के नानों के घर फेंक दिया, जा नानी के तीसरा चौथा हस्बैंड के साथ मजे लूटो। वो नानी बेचारी खुद वहाँ परेशान है, मासियों की तरह सिर्फ खाना बनाने के लिए बुलाता है उसको डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब। भाई ये लोग मेरे घर के पास ही रहते हैं। ये जो रूप्स डालेंगे ना, इसका घर मेरे घर के पास है। उसके अमीनवा वो तो रहते हैं वहाँ अहमदपुर में ज़्यादा करके, लेकिन जब RY के आते हैं ना तो यहाँ मेरे घर के पास ही है। नूरी वाला जाते हैं ये लोग, नूरी वाला में रहते हैं। इनके मैं आगे नहीं ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि एकदम इनके पड़ोस में मेरे क्या है, वहाँ पे क्या लेना देना है। रूप्स डार्लिंग के जो बंदा है अमीन, RY के में जहाँ पे रहते हैं आते हैं, वहाँ पे एकदम रोज़ाना मेरी आना जाना है, रोज़ाना। काफ़ी लोग बोले भी है यहाँ वीडियो में बैकग्राउंड देख के कि सिस्टर ये नूरी वाला आपके वीडियो है। मैं बोलती हूँ हाँ है। तो नूरी वाला मेरा रोज़ आना जाना लगा रहता है, बहुत बड़ा संबंध है नूरी वाला से हमारा। तो नूरी वाला में ही रहती है रूप्स डार्लिंग के जो डॉक्टर अमीन है। तभी मैं इतना गर्व से कह रही हूँ कि संडिया और दल्ला की शादी नहीं हुआ है, ठीक है। और नैना और शाहरुख की लड़ाई भी नहीं हुआ है। मैं इतना गर्व से इसलिए कह रही हूँ कि शाहरुख और नैना की लड़ाई नहीं हुआ है, दल्ला और फातिमा में भी कुछ नहीं हुआ है, ना संडिया दल्ला की शादी हुई है। इतना पता है कि रूप्स डार्लिंग मम्मा को अमीनुआ मासी की तरह ले आता है काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, वरना इससे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जितना खा पी के ये लोग खुश रहते, गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं। तो ये जो डॉक्टर है ना, ये मेरा पड़ोसी है। हाय हाय डॉक्टर अमीनुआ हमारा पड़ोसी है बस। हमारा घर कहीं और है, मेरी भी ऐसे ही है। ये जो अमीन है ना, ये रहता है अहमदपुर में, वहाँ उसके बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं। वहीं से बिलोंग यहाँ से करता है जहाँ मैं बैठी हूँ। इसी तरह मेरा ससुराल कहीं और है, मैं बैठी कहीं और हूँ। रोज़ का आना जाना हमारा कहीं और है। यहाँ के गांव के लोग ना 3-4 घर रखते हैं, इसी तरह हम भी रखते हैं 3-4 घर। तो ऐसे होता है। तो इसलिए मैं इतना गर्व से कह रही हूँ कि ना नैना के और शाहरुख के लड़ाई है, और ना संडिया के साथ दल्ला शादी किया है। ये दो बात में कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो भाई रुबीना आंटी को जब मैं देखा है, होए ब्लैक ड्रेस पहनी थी, कमीज सलवार, फजलदीन फार्मेसी था तब यहाँ पे, बस आगू एकदम। अभी वो बंद है। हम वहीं जा रहे थे, रूप्स डार्लिंग मम्मा खड़ी थी, और डॉक्टर साहब गया था ऑपोजिट में, चपली कबाब है, वो लोग भी हम लोग को अच्छा खासा जानते हैं। एक ही मार्केट है ना हम लोगों का। अब अगर यहाँ वो लोग मार्केट नाम वर्ड समझ पाए तो समझ जाएंगे। चपली कबाब के लाइन में हमारा तब भी दुकान था, अभी नहीं है। तो ये बात मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ये लोगों का ड्रामा बाखूबी में पता चल गया अभी, आज ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पता चल गया अब। तो वो दिन रुबीना आंटी लौटी थी इस्लामाबाद से दल्ला के साथ, दल्ला और ये गए थे ट्रिप पे कहीं, तब के बात है। लौट के आई है रातों रात बाइक पे, ये लोग RY के आई ने। मैं हैरान, मैं उमैजा के पापा को बोली भी है कि ये लोग अहमदपुर में रहते हैं, अहमदपुर यहाँ से बहुत दूर है ना, कैसे आ जाते हैं, अबाउट 200 किलोमीटर्स है, कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। लेकिन एक मियाँ बीवी रे, बच्चे नहीं रहे तो आराम से बंदा आ जा सकता है ना। बच्चे ने तो मुश्किल पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 110 115 ऐसे क्रॉस कर पाएगा, जा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी जगह जगह उतर उतर के। तो ये रुबीना आंटी को डॉक्टर साहब बाइक में बिठा के लाया था यहाँ पे।
और ये जो डॉक्टर के घर है यहाँ पे भाई है उसके और सब है, सबको जानते हैं हम लोग, अच्छा खासा जानते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं कोई यार कैसे बताऊँ। अभी तुम लोग तो भैया यहाँ पे डॉक्टर अमीन के भाई यहाँ वीडियो बनाता था, काफ़ी लोगों को दिखाता था, काफ़ी लोगों को हम देखते थे, जानते थे ना। और वो लोग भी इनके काफ़ी क्लोज है। अब अल्लाह जाने उसमें से किसने मुंह खोल दिया, किस किस को पकड़ोगे, किस किस के मुंह दबाओगे तुम लोग, कितने लोगों के मुंह बंद कराओगे। चलो वो सामने नहीं आए के बोलेगा, चलो हम लोग को क्लू तो दे दिया कुछ कि भाई ऐसे बात है। ये तो मैं पहले बता चुकी थी, जो बातें वो बताया है मैंने बोला चलो कंफर्म हो गया कैसे ही बात है। उसने कहा इस खानदान में कोई एक दूसरे को नहीं छोड़ता है कभी, और ना एक दूसरे को पकड़ेगा चैनल के बाद में। अब इतने बहुत है तुम लोग के जाने के लिए। एक्चुअली में हमने पूछा ही नहीं था इतना गहराई में, उसने गहराई में खुद बता दिया हम लोगों को। अभी 1-2 दिन के बात है बीच के, क्या पता उसने चैनल उसे भी चाहिए ना, या फिर डॉक्टर और उसके भाई के चैनल देख के जल गया या कुछ, तभी बता दिया। या फिर उससे हम लोग से कोई काम है, मेरे हस्बैंड से कोई काम हो तभी बता दिया। वो मेरे हस्बैंड को अच्छा से जानता है और आना जाना लगा रहता है रोज़ाना दुकान पे भी उस बंदे का हमारा। तो इस वजह से पता चला कि इनके यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, इन्हें बस पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। तो डॉक्टर साहब पलवार के मुंह में भी तो लगाम दो, खाली अकेले अकेले खा तो IT से कमाई, लगाम नहीं दियो तो काफ़ी भांडा फोड़ देंगे। आप ढूंढो कौन सा पलवार रहा तुम लोग के। तो ये है, हम तभी इन लोगों पे रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, हमें पता है इनका नाटक, लेकिन हम इसलिए रिएक्शन नहीं दे रहे थे। मैंने बोला चलो आज वो भी बात बता देती हूँ जो मेरे दिल में दफन है। तो भाई रुबीना आंटी से मैं नहीं इन रियल मिला है, और उमाइजा भी साथ थी। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कोई रिएक्शन वाली हूँ, मैंने इतना बोला कि रुबीना आंटी हम आपके वीडियो रोज़ देखते हैं, शौक़ से देखते हैं। और मैं ये बात अपने वीडियो में भी बोला है बहुत बार कि रुबीना आंटी के वीडियो कभी कभी मैं देखती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। ये बात तो आप लोग भी इस बात से वाकिफ़ हो। तो जब रुबीना आंटी मुझे मिली होगी और ये बात या मेरी आवाज़ सुनी होगी, हुनोज़ जान भी गई होगी कि मैं हूँ, हुनोज़ मेरा चेहरा आज भी उसे याद होगा, लेकिन अंधियार रहा। खैर कोसर ने मुझे देखा इन रियल, और रूब्स डार्लिंग देखा। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।